जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से ही सब संभव हो जाता है। जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके जीवन में क्रमशः बदलाव देखने को मिलता है। जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो आज की यूथ है, वो काफ़ी बड़ी संख्या में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ प्रश्न लिख करके भेजते हैं। वो इसमें ये लिख करके भेजते हैं कि क्या हम हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं या करेंगे तो जीवन की जो मौजूदा समस्याएं हैं, क्या उसका अंत हो जाएगा। यानी हम दफ्तर जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ जो हम चुनौतियाँ जो हमारे जीवन में आती हैं, जिन्हें हम झेलते हैं, क्या उसका निदान मिलेगा। क्योंकि इस तरह के भी प्रश्न सामने आते हैं कि हम लोग जब कथाओं में जाते हैं, किसी संत महापुरुष को सुनते हैं, तो उनका पूरा जो फोकस होता है, पूरा जो ध्यान होता है, वो ऐसा लगता है जैसे मोक्ष पे है। इस संसार के आवागमन से कैसे हम मुक्त हो सकें, कैसे हमारी मुक्ति हो, लगता है कि इस पे ज़्यादा जोर है। जीवन की जो वर्तमान समस्याएं हैं उस पे ज़्यादा फोकस दिखाई नहीं देता और इसलिए ये लगता है कि ये जो पूजा पाठ है या फिर जो आध्यात्मिक चिंतन है, ये एक विशेष उम्र के बाद के लिए शायद इसको छोड़ा गया है, जब आप 60 साल 70 साल के हो जाएं तब। क्योंकि अभी की चुनौतियों से इसका कोई वास्ता दिखाई नहीं देता। इस तरह के भी प्रश्न लोग लिख करके भेजते हैं कि हम जब हनुमान जी की पूजा करेंगे तो क्या अभी की जो चुनौतियां हैं हमारे जीवन में जो आई हैं, क्या उसका निदान मिलेगा। अब किसी के पास नौकरी नहीं है, ऑफिस की परेशानी है, रिलेशन में दिक्कत है, रिश्तों में खटास है, आपस में मनमुटाव की स्थिति रहती है, घर में झगड़े होते हैं, तो क्या ये हो जाएगा काम पूरा। तो बिल्कुल इसका उत्तर तो यही है कि हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं, चाहे जो हमारे विचार हैं, हमारे मुख से जो शब्द निकलते हैं, चाहे हम कहीं कुछ देखते हैं, सुनते हैं, ये सब एक ऊर्जा है, एनर्जी है। और जो हनुमान जी हैं उसी एनर्जी के पुंज हैं, जिसको पावर हाउस आप समझ सकते हैं। आध्यात्मिक चेतना है, एक शक्ति का पुंज है हनुमान जी। और उनकी जो शक्ति है वो भक्तों के इर्द गिर्द हमेशा महसूस होती है। जो सच्चे साधक हैं, जो नियमों को समझते हैं, वो हनुमान जी की ऊर्जा को हमेशा महसूस करते हैं। एक ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में हनुमान जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अब ये जो एनर्जी है ये दो प्रकार की होती है, ये सभी जानते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मक सकारात्मक होती है। हम हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं, जो हम कोई पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बावजूद इसके जब हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि उस सकारात्मक ऊर्जा के हम इर्द गिर्द नहीं हैं, हमने खुद को नहीं रखा है, या हमारे ही कुछ अपने इस प्रकार के कार्य हैं जिसकी वजह से वो ऊर्जा हमसे दूर हो गई है। और जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसके प्रभाव में हम ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ऑरा है वो कमज़ोर पड़ा है, हमारा जो आभा मंडल है वो क्षीण हुआ है। हमसे लोग प्रभावित नहीं होते, हमारे पास आने से लोग बचते हैं, या फिर हमारे कार्यों में रुकावट आती है। क्योंकि जब सकारात्मक एक अच्छी एनर्जी हमारे साथ जब होती है तो हमारे जीवन की जो रुकावटें हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और बुरी जब एनर्जी होती है, शक्ति होती है हमारे इर्द गिर्द में, तो उसी अनुपात में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। उस तरह के तनाव, चिंता, भय की स्थिति हमारे जीवन में पैदा हो जाती है। अब हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी जिन लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके जीवन में परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, तो वो 3-4 भूलें करते हैं। पहली भूल तो व्यक्ति ये करता है कि अर्थ को समझे बिना क्या कुछ कहा गया है, उसमें सब सकारात्मक बातें लिखी गई हैं, आशा से भरी हुई बातें लिखी गई हैं। ये उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से हनुमान जी व्यक्ति को संकटों से उबारते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत व्यक्ति की जो सोच है वो लगातार नकारात्मक बनी रहती है। व्यक्ति नकारात्मक सोचता रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमारे जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी भी घटित होंगी कि नहीं होंगी, सारा दुर्भाग्य लेकर हम ही आए हैं क्या। इस प्रकार की जो सोच है वो व्यक्ति के भीतर बनी रहती है और वो अपनी एनर्जी को खराब करता रहता है, जिसको एनर्जी ब्लॉकेज कहते हैं आजकल की शब्दावली में। ये अत्यधिक गुस्सा हो जाना,
या फिर दुख को दबा लेने से, गुस्से को दबा लेने से, मन की बहुत सारी भावनाओं को भी दबा लेने से इस प्रकार की जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो दिखाई देती है। दूसरी बात यह होती है कि गलत जो संगति है हमारी, हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं हनुमान जी का, लेकिन संगति हमारी ठीक नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन की साधना की बात होती है तो एकांतवास की बात की जाती है। क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, जितने ही ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, जितने ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में आएंगे, सब अपनी अपनी बातें सुनाएंगे, अपनी अपनी मन स्थिति के हिसाब से बताएंगे, जिसके जीवन में जो जो समस्या हैं वो सब हमें सुनाएंगे। और नतीजा ये होगा कि जो चीज़ें हमारे जीवन में नहीं भी हैं और उसका ठीक विपरीत हमने कहीं से सुन लिया तो खुद के जीवन पे वो घटित होता हुआ दिखाई देने लगता है। इसलिए ये बताया जाता है कि गलत संगति का मतलब हो गया कि जो लोग नेगेटिव बातें करने वाले लोग हैं, नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, नकारात्मक बातें करने वाले, दिन भर इधर उधर की बातें, हारी हुई बातें, थकी हुई बातें, इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं, उनसे दूर रहने की आवश्यकता होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा अपना जो दायरा है बढ़ा करके रखते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, बहुत ज़्यादा उनकी उसमें सहभागिता रहती है, वो गहरे तक उतरे रहते हैं, तो नतीजा ये होता है कि सामने वाली व्यक्ति की चीज़ें भी आपके साथ आ जाती हैं, अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी, क्योंकि वो एनर्जी है वो आपके पास आ जाएंगी। तो फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहेंगे लेकिन आपको लगेगा कि कुछ बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। आजकल तो ये सोशल मीडिया के ज़माने में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी बातें सामने आती हैं। एक जगह अच्छी बातें आपने सुन ली हनुमान जी के बारे में, उसके बाद तुरंत किसी और वीडियो में चले गए, फिर कुछ और पढ़ना शुरू कर दिया, फिर कुछ और सुनना शुरू कर दिया। इसकी वजह से भी होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो हम उसको अच्छे महसूस नहीं कर पाते, एनर्जी हमारी ख़राब हो जाती है। जो एनर्जी हनुमान जी की पूजा पाठ से हमारे भीतर सकारात्मकता लाती, वो जो ऊर्जा है वो सकारात्मक नहीं हो पाती, ईश्वर से फिर हमारी दूरी बढ़ने लगती है। और नतीजा ये होता है कि जो हमारे जीवन में जो आभा प्रकट होनी चाहिए, जो ऑरा हमारा मजबूत होना चाहिए, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता। अब हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं, जब हनुमान जी का कोई पाठ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो एक तरह से हनुमान जी हमारी रीप्रोग्रामिंग करते हैं। रीप्रोग्रामिंग का मतलब ये हो गया कि पूरी तरह से पहले हमारी सोच बदलनी शुरू होती है और अच्छी एनर्जी आनी शुरू हो जाती है जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करें और नकारात्मक चीज़ों से जब दूर रहें, गलत संगति से जब दूर होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद एक नया बदलाव देखने को मिलता है। और जब तक ये ना हो तब तक वो बदलाव दिखाई भी नहीं देता। जब अच्छी एनर्जी हमारे साथ आती है, जब हम पाठ करें हनुमान जी का, तो कैसे समझें कि हमारे जीवन में क्या अच्छा हो रहा है या फिर उसका कुछ फ़ायदा भी मिल रहा है कि नहीं। तो इसका कुछ संकेत है। इसका पहला संकेत तो यह है कि आपका मन शांत होने लगेगा। जब आप सही दिशा में पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हनुमान जी का स्मरण करेंगे, तो पहला फ़ायदा ये होगा कि आपका जो मन है वो शांत होने लगेगा। डर और जो नेगेटिविटी है वो दूर होने लगेगी, क्योंकि हनुमान जी आपके भीतर डर के स्थान पे साहस और नेगेटिविटी के स्थान पे पॉजिटिविटी आपके भीतर भरना शुरू करते हैं। आपके रिश्ते सुधरने लगते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो हमारा ऑरा जब ठीक होता है, एनर्जी ठीक होती है, तो हमारे रिश्ते सुधरने लगते हैं। व्यक्ति आकर्षक दिखने लगता है। वो जो व्यक्ति है एनर्जेटिकली अट्रैक्टिव हो जाता है। उसके भीतर इस प्रकार की आभा बनने लगती है। नेगेटिव लोग और जो स्थितियां हैं उस व्यक्ति से स्वतः दूर होने लगती हैं और निर्णय लेने की शक्ति भी उस व्यक्ति की बढ़ जाती है। मनोकामनाएं फिर पूरी होने लगती हैं, अंदर से खुशी महसूस होती है। जो अच्छी एनर्जी है हर दिशा में आपको सफलता प्रदान करने लगती है। तो हनुमान जी की जो एनर्जी है उसका हम फ़ायदा तभी उठा सकते हैं कि कर्म कांड के नियमों को जानने के साथ साथ ये जो कुछ मन के नियम हैं इस पे भी काम करने की आवश्यकता होती है। इसको संक्षेप में कहें तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले तो कम से कम लोगों से संपर्क बनाएं। संपर्क बनाने का मतलब यह है कि बहुत गहरे न उतर जाए उस व्यक्ति के साथ, उसके जीवन में उसकी सब ऐसी वैसी बातें सुनना समझना उसको ठीक करने में न लग जाए। जब आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी तो बाकी जो चीज़ें हैं
बाहर की भी ठीक होने लगेंगी। तो इस प्रकार से हनुमान जी की जो एक अच्छी एनर्जी है उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपने भीतर कुछ बदलाव करके। क्योंकि जो हनुमान जी की जो ऊर्जा है पहले भीतर बदलना शुरू करती है और उसी का जो परिणाम है वो बाहर दिखाई देता है। एक प्रयोग भी इसका किया जा सकता है कि हम सुबह या रात्रि में कभी भी हनुमान जी के सामने बैठ करके, और ध्यान की अवस्था सबसे अच्छी होती है अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए, अपने एनर्जी को ठीक करने के लिए, उनके सामने बैठ करके और ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस प्रकार मंत्र जप करते हुए मन ही मन और हनुमान जी का ध्यान बना रहे, उनके सामने कुछ देर बैठने का अभ्यास करें। ब्रह्म मुहूर्त में कर लें या फिर रात्रि में कर लें तो बहुत बढ़िया है। फिर देखेंगे धीरे धीरे ये जो ऑरा है ये पॉजिटिव होने लगता है और जो हमारी एनर्जी की जो ब्लॉकेज है वो दूर होने लगती है और फिर जीवन खुशहाल बन जाता है। इसलिए जो लोग युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए तो हनुमान चालीसा समझिए कि रामबाण औषधि है। अगर कोई इन चीज़ों को समझ ले, फिर अपने कार्य क्षेत्र में जाए, पढ़ाई लिखाई जहाँ कहीं भी उस व्यक्ति को जाना है, या फिर किसी भी रिलेशन में व्यक्ति जब उतरता है रिश्तों को ठीक करने में, उसकी समझ भी बढ़ने लगती है। क्योंकि नेगेटिव लोग वैसे ही दूर होने लगते हैं। जो आपके लिए हितकर नहीं है, आपके लिए जो लोग ठीक नहीं है, वो स्वतः हटने लगते हैं, दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी के इस एनर्जी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन को मंगलमय और खुशहाल बना सकते हैं। जय सिया राम।